ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के चैप्टर से लिया गया, जिसमें एरिया अंडर कर्व का सवाल आया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व y बराबर 3x, 2y बराबर 27 माइनस 3x एंड y बराबर 3x माइनस x रूट x बी ए देन 10a। तो क्वेश्चन तीन कर्व दिया हुआ है जिसमें हमको इनसे घिरे हुए एरिया का क्षेत्रफल निकालना। पहले ये कर्व बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा एरिया, फिर हमको उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो दिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि माना वक्र y बराबर 3x है, 2y बराबर 27 माइनस 3x है एंड y इज इक्वल टू 3x माइनस x रूट x है। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल a है, तो a की वैल्यू बताइए। सबसे पहले हम y बराबर 3x की बात करते हैं, इसको एक क्वेश्चन ओवन बना लेते हैं और उसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बहुत ही मैंडेटरी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा जो ग्राफ है y बराबर 3x एक रेखा है। अब इस रेखा को हम ऐसे, मतलब इसमें अगर m निकाला जाए ढाल जो कि 3 आएगी, ठीक है, तो हमारा जो एंगल आएगा 45 से ज्यादा आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं ऐसे, ये हमारी एक रेखा चली जाएगी। अब इसका जो मान है या इस रेखा का जो फॉर्मूला है वो y बराबर क्या है, 3x करके है। दूसरा जो था वो था 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 3x, और हम y अगर निकालेंगे तो माइनस 3/2x प्लस 27/2 के बराबर आएगा। अब इसमें अगर देखते हैं तो y की वैल्यू जो है माइनस 3/2x प्लस 27/2 है। अब देखा जाए कि ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, या पहले देखा जाए कि ग्राफ कहाँ से बनता है। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/2। 27/2 मतलब 13.5 आ जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 27/2 वैल्यू है, तो 0 का मान 27/2 आ जाएगा। एक पॉइंट ही हो गया। अगर हम y को 0 मानते हैं, अगर हम y को 0 मान लेंगे तो हो जाएगा -3x/2 प्लस 27/2। तो 3x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/2। तो 2 से 2 कटेगा, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x पर वो 9 पे काट रहा है, हम यहाँ पे एक 9 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 9, 0 देख लेते हैं। तो हमारी जो रेखा होगी वो किस प्रकार की होगी, इस तरह से जाती हुई आएगी। अब ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं, तो उस पॉइंट को हमको निकालना पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अगर हमको दोनों रेखाओं को कटान बिंदु चाहिए तो हमको इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम दोनों रेखाओं को सॉल्व करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाए तो पहले से आ जाएगा y की वैल्यू 3x थी और दूसरे में आ जाएगा y की वैल्यू -3x/2 प्लस 27/2 था। अगर हम 2 से गुणा कर दें सब में तो हो जाएगा 6x बराबर -3x प्लस 27, इधर जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के बराबर। यहाँ पे जो वैल्यू कट हो रही है, ये जो पॉइंट है वो आएगा 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 3, 0 रख लेते हैं। तो ये 3 पे कट कर रहा है। अब सवाल क्या है, अब आगे देखते हैं। तो हमसे एक और कर्व बोला है और उस कर्व का नाम क्या है, यहाँ पे दिया हुआ था y इज इक्वल टू 3x माइनस, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस x रूट x। अगर इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं तो y बराबर आ जाएगा 3x माइनस x की पावर 3/2 के बराबर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस x की पावर 3/2 के बराबर आ गया। अगर हम यहाँ पे y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी कि हमारा x क्या आएगा, ये हमको पता चल जाएगा। या फिर y को 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे y को 0 रखने पे क्या आ जाएगा, इससे देख लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास एक बार 0 आ जाएगी और एक बार 3 माइनस रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, जिससे रूट एक्स की वैल्यू हमको 3 आ जाएगी और x हमारा 9 आ जाएगा। तो हमारा 0 और 9 पर हमारा ये ग्राफ कट कर रहा है। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 9, यहाँ पे कट कर रहा है 0, 0 और यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे हमारा ये कर्व जो है आ, दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है। अब देखते हैं कि इस कर्व का, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। इस कर्व का आखिर ये कर्व है कैसा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ पे वैल्यू मैक्स या मिनिमम जाती है। तो हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पता चल जाएगा। दो ही पॉइंट्स है जहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 0 आती है। तो अब इसके बीच में या तो ग्राफ ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। अब उसको देखने के लिए हम इस ग्राफ को या इस वक्र को अवकलन कर देते हैं।
तो वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 3x का 3 होता है माइनस, अच्छा x की पावर 3/2 का अवकलन करेंगे तो 3/2 x की पावर 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो वाई डैश आ गया। वाई डैश को अगर हम जीरो कर दें तो हमको क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। तो क्रांतिक बिंदु कैसे आएगा, जीरो करने पे आ जाएगा 3/2 करड़ी में x बराबर 3। तो करड़ी में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करड़ी में x की वैल्यू आ जाएगी कितने के बराबर, यहाँ पे देख लेते हैं। करड़ी में x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 से 3 कट जाएगा 2 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो यहाँ पे x का मान 4 है, जहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पे वैल्यू हमारी मैक्स या मिनिमम आएगी। अब उसके लिए y डैश के बाद हम इसका y डबल डैश भी निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 4 का फिर से अवकलन करते हैं। तो y डबल डैश जब निकालेंगे तो आ जाएगा 3 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3/2 इंटू कड़ी में x का क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, तो y डबल डैश क्या आ गया -3/4 √x। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, प्लस में वैसे 4 आई थी तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और y डबल डैश अगर नेगेटिव आता है तो x बराबर 4 पर वक्र क्या है, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कहाँ पे होगा, 4 पर, मतलब यहाँ पे देखा जाए अपना, यहाँ पे पॉइंट कोई 4 बना लेते हैं, 4,0, यहाँ पे हमारा मैक्स वैल्यू आएगी और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब उसके लिए एक बार और देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट क्या है, क्योंकि इसके लिए हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि हमारी मैक्स वैल्यू जो जा रही इसके ऊपर से तो नहीं जा रही। अब अगर यहाँ पे दोनों ग्राफ को रख के, जैसे इसको 3 है यहाँ पे, तो 3 अगर यहाँ रख देते हैं तो 3×3 = 9 आ जाएगा। तो ये वाली पॉइंट जो है वो है 3,9 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू जो y की है वो 0,9 हम कर सकते हैं, 9 तक जा रहा है। ठीक है, अब जो है वक्र हमारा कहाँ जाएगा देखना पड़ेगा। 4 पर मैक्स वैल्यू आ रही तो कितनी आएगी, तो y बराबर हम लोग जो है लिखा हुआ था, y बराबर इसी में 4 रख देते हैं। तो 4 रखने पे क्या होगा, 4×3 = 12 माइनस 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 2 आएगा, वो कट जाएगा 8 आ जाएगा। तो 12 माइनस 8 मतलब 4 के बराबर आ रहा है। तो इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, जो कि इसके भी आधी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। तो 4 आई थिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसा। ठीक है, अब हमसे बोल रहा था कि इन तीनों के बीच का एरिया निकालिए। तो हमको वो एरिया अब दिख रहा है, ये एरिया जो था ये हमको अब निकालना पड़ेगा, जो कि तीनों वक्रों से घिरा हुआ है। इसमें इसमें भी है, ये भी है, ये भी है, तो सारे एरिया से घिरा हुआ है। तो एरिया का जो मान है वो ए बोला है, तो हमको ए की वैल्यू प्राप्त करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से देखते हैं कि ए की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाएगा। एरिया निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम लोग इस वक्र के नीचे का एरिया निकाल लें और फिर इस वक्र के नीचे का एरिया निकाल लें और बाद में इनका एरिया घटा दें तो हमको टोटल एरिया आ जाएगा। तो एरिया का जो हमारा फॉर्मूला आ गया, ए इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पहले हम 3 तक जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला वक्र मतलब y इज इक्वल टू 3x यूज करके dx के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, फिर जोड़ेंगे, 3 से लेके 9 जाएंगे, 3 टू लेके 9। अब ये वाला हमको वक्र यूज करना है, तो मतलब इसका y रखना पड़ेगा -3x/2 प्लस 27/2 इंटू dx। ठीक है, और फिर घटाना पड़ेगा हमको ये वाला वक्र। और ये वाला कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके 9 तक जा रहा है। अब इसका y क्या है, अगर हम लोग गौर करें तो y बराबर था 3x माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू dx। अब ये सब कैलकुलेशन पे बेस्ड हो गया सवाल, तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। 3x का समाकलन करते हैं तो आ जाएगा 3x² 2, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी समाकलन कर लेते हैं, -3x² प्लस 27x/2, ये हमारा आ जाएगा समाकलन। अब इसको लेना पड़ेगा 3 से लेकर 9 तक, माइनस इसका भी अवकलन समाकलन कर लेते हैं। तो 3x² माइनस, अब इसको x की पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जोड़ देंगे और अपॉन 5/2 आ जाएगा। 5/2 मतलब 5 नीचे 2 पर हो जाएगा, 0 से लेके 9 तक। अब वैल्यू रखने की बारी आई है, सबसे वैल्यू रखेंगे 3। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27/2 माइनस 0, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे रखा जाएगा, एक बार हम 9 रखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, तो -243/4 प्लस, अब 9 इसमें भी रखते हैं, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 का 63, 9 दूना 18 से 24, 243 ये भी आ जाएगा, 243/2 आ जाएगा। फिर -3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 के 27, माइनस 27/4 प्लस 27 3 के 3 7 के 81 आ जाएगा, 81/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं। अब हम इसको वैल्यू 9 रखेंगे,
9 रखने पे क्या प्राप्त होगा? 9 का स्क्वायर 81, 81 × 243, 243/2 माइनस, अब यहाँ रखते हैं 9 मतलब कि 3 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं 2 इंटू 3 की 9 की पावर 5/2 अपॉन 5, ठीक है, और ये एक ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर माइनस करके 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इधर क्या आ जाएगा? बराबर, ये तो 27/2, ठीक है, प्लस, अब थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, या ओपन कर लेते हैं। सबको ओपन अगर कर लिया जाए, या इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि सब निकालते हैं, -243/4 प्लस 243/2 माइनस माइनस प्लस 27/4, ठीक है, माइनस 81/2 आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस ये आ जाएगा 243/2 माइनस, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर 3 की पावर 5 आ जाएगा, 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 4 होता है 81, 243, 243 का डबल कर देते हैं, 243 486/5 के बराबर आ जाएगा। अब जितने भी बाई 2 वाले हैं सबको एक तरफ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 27/2 है और यहाँ पे है प्लस 243/2, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर 27/2 ये हो गया माइनस 81/2, फिर है -243/2 के बराबर। अब -243 कट जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पहले हम 4 वाला भी लिख लेते हैं, प्लस 27/4 -243/4 और माइनस माइनस प्लस 486/5। अब जो कट रहा है काट लेते हैं, ये वाला कट जाएगा, 27 माइनस 81 तो मतलब 81 में से 27 घटा देंगे तो हो जाएगा 4, और ये कैरी लेंगे 54, तो हो जाएगा -54/2। अब 4 वाला पार्ट लेते हैं, ये 4, अब 243 में से 27 को घटाएंगे तो कैरी 1 आ जाएगा, 3 3 6, ये हो जाएगा 3 1, ठीक है, ये 216, तो हो जाएगा -216/4 प्लस 486/5 के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग एलसीएम ले लें इन दोनों का, या इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 5 चौको 20, ठीक है, 20 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, 4 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 6 5 30, 3 5 5 3 8 10 1080 1080 प्लस 480, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 486 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौको 24, 8 चौको 32 32 2 34, 4 चौको 16 16 3 19, तो आ जाएगा 1944 के बराबर। अब 1944 में हमको माइनस करना है 180 540, पहले जोड़ लेते हैं, 0 8 6 12 हाथी ले 6 1, 1620 को माइनस कर देते हैं, 1620 4 2 3, मतलब 324, 324/10 आ जाएगा, जो कि एरिया की वैल्यू आ गई। हमको वैल्यू क्या निकालना था? अच्छा, ऑप्शन भी दिया हुआ है कि हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है माना वक्र का जो एरिया है वो 162 184 162 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हमारे पास कुछ गलत आंसर आ रहा है, तो देखना पड़ेगा क्या गलती आई है। 1944 में से 1080 और 540 को घटाना है, तो इनको जोड़ दिए, 8 12 80 6 1 1620 घटा देंगे, 4 2 3 0, तो 324 बटा में 20 आएगा, ये सही है। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा था वो 10A का था, अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो 2 1 2, ठीक है, सॉरी 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4, 162/10 आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10A? अगर हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 10A, 10A इज इक्वल टू आ जाएगा 162। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमारा 10A की वैल्यू कितनी आएगी, 162 के बराबर आएगी। तो 10A की वैल्यू 162, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया।